हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के लेक्चर 2 के बारे में। कल हमने पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल होते क्या हैं और उसके बेसिक टाइप्स क्या क्या होते हैं और उसका फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अगर मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड टाइप का है तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि सेकंड टाइप का इंटीग्रल क्या होता है। अगर a टू b f dx, इस इंटीग्रल को हम बोलेंगे कि इम्प्रॉपर है मेरा सेकंड काइंड का। अगर a और b मेरी फाइनाइट हो और जो इंटीग्रेंट f है ये मेरा क्या हो जाए, इसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाए a और b इंटरवल के बीच में। ठीक है, अब इसके तीन केसेस हम पढ़ेंगे। या तो ए पॉइंट पे मेरी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आए, या बी पॉइंट पे मेरी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आए, या फिर इन दोनों के किसी एक बीच पॉइंट पे मेरी इसकी क्या आ जाए, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए। अब पहला केस क्या है, अगर ए मेरा पॉइंट है जिसकी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है एफ पे, तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ए टू बी एफ डी एक्स। इसके इंटीग्रल को हम लिख देंगे लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ए की जगह हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ डी एक्स। अगर मेरी इस राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और एज ए फाइनाइट नंबर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कह देंगे कि ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अदरवाइज हम कह देंगे मेरा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, अगर मेरा अपर पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए, अगर मेरी बी पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ जाए, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ए टू बी एफ डी एक्स लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ए से बी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे बी माइनस एप्सिलॉन इंटू एफ डी एक्स। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कह देंगे कि मेरा ये कन्वर्जेंट है, अदरवाइज मेरा ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। मतलब यही करना है। अगर लोअर लिमिट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो हम a प्लस एप्सिलॉन पुट कर देंगे। अगर अपर पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो हम अपर माइनस एप्सिलॉन कर देंगे। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है, अगर f मेरा इनफाइनाइट हो रहा है किसी ना किसी एक पॉइंट c पे, और c जो है वो a और b के बीच में लाई करता है, तो हम सबसे पहले जो मेरा इंटीग्रल है a टू b f dx, इसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे a टू c f dx प्लस c टू b f dx। अब यहाँ पे इस वाले इंटीग्रल पे इसको c पे दिक्कत है, तो ये c अपर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी एक एप्सिलॉन मानना पड़ेगा और मुझे यहाँ से भी क्या मानना पड़ेगा, एक एप्सिलॉन। तो इसके लिए मैंने मान लिया एप्सिलॉन 1, इसके लिए मैंने मान लिया एप्सिलॉन 2। अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए हम ऊपर c माइनस एप्सिलॉन 1 करेंगे और इस वाले को सॉल्व करने के लिए हम c प्लस एप्सिलॉन 2 करेंगे। तो मेरा यहाँ से क्या आ गया, a टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 पॉजिटिव a टू c माइनस एप्सिलॉन 1 एफ डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 पॉजिटिव c प्लस एप्सिलॉन 2 टू बी एफ डी एक्स, प्रोवाइडेड बोथ द लिमिट एग्जिस्ट करेगी फाइनाइटली और एक दूसरे से कैसे होंगी वो इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। अब सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि ये मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस टाइप का है। सबसे पहले देखो इसकी जो लिमिट्स हैं a और b वो दोनों मेरी फाइनाइट है, बट जो ये f है ये मेरा कहाँ पे अनबाउंडेड हो रहा है, पॉइंट 1 पे, तो मतलब लोअर वाली लिमिट पे इसको दिक्कत है। तो उसके लिए हम क्या पुट करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एप्सिलॉन टू x बाय अंडर रूट x माइनस 1 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एप्सिलॉन से 2। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हम 1 को माइनस कर देंगे और 1 को ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में। अब देखो ये वाली टर्म मेरी इस पूरी टर्म के नीचे भी जाएगी और ये इसके नीचे भी जाएगी, तो इसको मैंने लिख दिया लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2 अंडर रूट x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 की पावर माइनस 1 बाई 2 इंटू होल का dx। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे,
लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, फंक्शन में एक पावर बढ़ गई और उसी पावर से डिवाइड, 3/2 डिवाइड बाय 3/2। सेकेंड वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, फंक्शन में एक पावर बढ़ गई और उसी पावर से डिवाइड, ये आ गया। और हमको वैल्यूज क्या पुट करनी है, अपर में 2 और लोअर में 1 प्लस एप्सिलॉन। अब हमने क्या करा, अपर लिमिट पुट कर दी, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, 2/3, 2 माइनस 1 की पावर 1, 3/2। यहाँ पे भी पुट कर दी तो 2 इंटू 1 की पावर 1/2। फिर माइनस में अगर हमने लोअर लिमिट पुट कर दी तो ये मेरा आ गया 2/3 एप्सिलॉन की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एप्सिलॉन की पावर 1/2। तो जैसे ही हमने एप्सिलॉन को 0 पे टेंड करवाया तो मेरा यहाँ से सोल्व क्या हो गया, 2/3 प्लस 2 माइनस 2/3, यहाँ पे एप्सिलॉन को 0 पे टेंड करा देंगे तो इंटू 0 प्लस 2 इंटू यहाँ पे एप्सिलॉन को 0 पे टेंड करा देंगे तो 0। इसको सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8/3। अभी मेरा फाइनाइट आ गया तो ये मेरा क्या कर दिया, कन्वर्जन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन एक्स को हमने पुट कर दिया t, तो मेरा क्या आ जाएगा, cos x dx किस में चेंज हो जाएगा, dt में। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, पुट sin x इज इक्वल टू t, तो cos x dx किस में चेंज हो गया, dt में। तो इंटीग्रेशन मेरा बन गया dt बाय में √1 माइनस t। और लिमिट क्या होगी, जब x मेरा 0 है तो t की वैल्यू मेरी क्या आ गई, साइन इंटू 0 दैट इज 0, तो लोअर लिमिट मेरी हो गई 0। अगला जब x मेरा π/2 है तो t की वैल्यू मेरी क्या आ गई, साइन ऑफ π/2 दैट इज 1, और अपर लिमिट होगी मेरी 1। अब इस इंटेग्रल को ध्यान से देखो, इसको दिक्कत है 1 पे, अब 1 आ रहा है अपर में, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से 1 माइनस एप्सिलॉन dt बाय √1 माइनस t। इसको मैंने लिख दिया लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन 1 माइनस t की पावर -1/2 इंटू dt, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है मेरी 1 माइनस एप्सिलॉन। अब लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, इसको सॉल्व करने के लिए फंक्शन में एक पावर बढ़ गई और उसी पावर से डिवाइड, और साथ में हमारा एक नेगेटिव का साइन, ठीक है। और लोअर लिमिट मेरी 0, अपर लिमिट मेरी 1 माइनस एप्सिलॉन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिया तो ये मेरा आ गया लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पे पुट करा, ये आ गया मेरा -2√एप्सिलॉन प्लस में 2। अब एप्सिलॉन को 0 पे टेंड करा दिया तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से 2। तो मेरा इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज कर दिया पॉइंट 2 पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये जो इंटेग्रल है f है, इसको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, -a पे भी प्रॉब्लम है, इसको a पे भी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक नंबर ले लेंगे अपनी मर्जी से, c इज इक्वल टू 0, और इस इंटेग्रल को हम ब्रेक कर देंगे -a to 0 x dx डिवाइड बाय √a² माइनस x² प्लस 0 से a x dx डिवाइड बाय √a² माइनस x²। इसको हमने मान लिया I1, इसको मैंने मान लिया I2। अब देखो जो ये अंदर का इंटेग्रल है, ये तो दोनों क्वेश्चन का सेम है, तो ये एक बार निकल गया। एक बार निकालने के बाद हमारा, उसके बाद हमें लिमिट्स ही पुट करनी है अलग अलग, तो मेरा आंसर कलेक्टिवली निकल जाएगा। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले I1 को कंसीडर करते हैं। I1 है मेरा -a to 0 x dx डिवाइड बाय √a² माइनस x²। अब इस इंटेग्रल को मेरी दिक्कत है a पे, तो लोअर वाले भी दिक्कत है, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 पॉजिटिव माइनस a प्लस एप्सिलॉन 1 टू 0 x
dx डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया -2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई मेरी -dt डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से मेरा क्या चेंज हो गया, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 पॉजिटिव इंटीग्रेशन -dt डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट टी। अब निकालते हैं, हमारी जब x की वैल्यू 0 है तो x को मैंने यहाँ 0 पुट करा तो t की वैल्यू मेरी क्या आ गई ए स्क्वायर, तो यहाँ से अपर लिमिट तो मेरी आ गई ए स्क्वायर। अब जब मेरी x की वैल्यू है -a प्लस एप्सिलॉन 1, तो इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगी -a प्लस एप्सिलॉन 1 और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से 2a माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू में एप्सिलॉन 1। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, -1/2 तो मैंने निकाल लिया कॉमन, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1 बाय अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। अब इसको हम लिखेंगे 1/2 टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, उसमें एक पावर बढ़ गई और उसी पावर से डिवाइड, और लिमिट क्या आई थी हमारी 2a माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 1 और अपर लिमिट मेरी क्या आई थी ए स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 से ये कट गया तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2a माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 1 और बाहर क्या चल रहा है मेरा, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो यहाँ से तो मेरा क्या आ गया, नॉर्मली a आ गया। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एप्सिलॉन को 0 पे टेंड करा देंगे तो ये मेरी कंप्लीट चीज क्या हो जाएगी 0। तो आई ये मेरा क्या आ गया a, तो I1 की वैल्यू मेरी क्या आ गई a। सिमिलरली तुम सॉल्व करोगे तो I2 इसी तरीके से, तो I2 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी माइनस है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, आंसर मेरा होएगा I1 प्लस I2 दैट इज a प्लस -a। तो ये मेरा आंसर कितना आ गया कलेक्टिवली 0। अब हम देखते हैं कुछ कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है, पहला कंपैरिजन टेस्ट क्या है, अगर f और g मेरे कैसे हैं, मेरे कोई दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं इस तरीके से कि एफ एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू जी एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, और ए पे मेरी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो रही है, तो क्या होता है अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा, एफ एक्स डाइवर्जेंट है तो जी एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। इसको तुम उस तरीके से भी रिकॉल कर सकते हो अगर तुमने कन्वर्जेंस सीरीज के अंदर पढ़ी हुई हो। क्या पढ़ते थे उसके अंदर, सीरीज के अंदर हमारा क्या होता था कि अगर बड़े वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटे वाली भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यहाँ पे भी वही है, अगर बड़े वाला फंक्शन कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा, अगर छोटे वाला डाइवर्जेंट होता था सीरीज में तो बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होती थी, ऐसे यहाँ छोटे वाली डाइवर्जेंट है तो बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट होगी। यहाँ पे हम फंक्शंस पे काम कर रहे हैं तो सेम यहाँ पे सेम कंपैरिजन टेस्ट फॉलो होंगे, बट किसके फॉर्म में होंगे हमारे, वो फंक्शंस की फॉर्म में हो। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, ये वाला तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हारा ये वाला कंपैरिजन टेस्ट यूज होता है। अगर f और g मेरे कैसे हैं, कोई भी दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं a और b के बीच में, और a पे मेरी क्या आ रही है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इस तरीके से कि मेरा क्या आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स बाई जी एक्स की मेरी लिमिट क्या आ जाए, एल आ जाए, और वो जो एल है वो क्या है, ना तो वो 0 हो ना वो इनफाइनाइट। तो मेरे दोनों इंटेग्रल्स क्या करेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे एक साथ ए पे। मतलब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मेरा जो भी कैपिटल एफ फंक्शन दे रखा है उसको हम दो फंक्शंस में तोड़ेंगे, स्मॉल एफ और स्मॉल जी, और इस तरीके से तोड़ेंगे कि हमारा क्या आ जाए, लिमिट एफ बाई जी इसकी वैल्यू कोई ना कोई एल आ जाए, ये ना तो 0 हो और ना इनफाइनाइट, इन दोनों में से ये कोई भी ना हो। तो मेरा एफ और जी साथ साथ क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे और डाइवर्ज करेंगे। अब अगला कंपैरिजन टेस्ट है, अगर एफ और जी मेरे कैसे हैं, दो पॉजिटिव फंक्शंस हैं और ए पे मेरी क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, और
अगर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx बाई gx की वैल्यू 0 आ रही है तो अगर और gx कन्वर्ज करता है मेरा तो मेरा fx भी कन्वर्ज करेगा। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर वन मतलब नीचे अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो तभी मेरा आंसर 0 आता है, जैसे 1 बाई इंफिनिटी टाइप। तो अगर बड़े वाला कन्वर्ज कर रहा है तो मेरा छोटे वाला भी कन्वर्ज करता है, तो इसको याद करने के लिए बस एक छोटी सी सिंपल ट्रिक है। ऐसे ही अगले वाला fx बाई gx इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो छोटे वाला डाइवर्स कर रहा है तो मेरा बड़े वाला भी डाइवर्स करता है। ऐसे ही इसका इनफाइनाइट आंसर कब आएगा, जब ऊपर इनफाइनाइट टाइप की कुछ हो, नीचे कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो। तो एफ एक्स बड़ा हो गया, जी एक्स छोटा हो गया, तो अगर छोटे वाला डाइवर्स कर रहा है तो बड़े वाला भी डाइवर्स करेगा। अब देखते हैं कंपैरिजन इंटेग्रल, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि ऐसा ही इंटेग्रल तुम्हारा इनफाइनाइट के केस में भी आएगा। यहाँ पे जो हमारी ए और बी है ये मेरे कैसे नंबर्स हैं, फाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, ये मेरे फाइनाइट नंबर्स है। अगर मेरा ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल, इस इम्प्रॉपर इंटेग्रल को दिक्कत कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ ए पे दिक्कत है। अगर मेरा ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा, कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ का केस है, जब मेरा जो n है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही इस वाले इंटेग्रल को, इसको दिक्कत तो b पे है, बट ये मेरा पूरा इंटेग्रल कब कन्वर्ज करेगा, इफ एंड ओनली इफ जो ये n की वैल्यू है वो मेरी क्या हो जाएगी, लेस देन 1। अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। तुमको हिंट दिया था सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा हम किसका यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पे भी वो दिक्कत कर रहा है, मान लो a पे दिक्कत कर रहा है तो हम क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो मेरी l आ रही है और l मेरा कैसा है, ना तो जीरो है ना इनफाइनाइट है, तो ये दोनों मेरे कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे एक साथ। तो हम ट्राई करेंगे कि पूरा जो फंक्शन है इसको हम तोड़ दे एफ एक्स और जी एक्स के अंदर। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे जो ये फंक्शन है इसको दिक्कत कहाँ पे है, इसको दिक्कत सिर्फ और सिर्फ 0 पे है, 1 पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन की फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स में हम इसको तोड़ देंगे इस तरीके से कि मैं डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आ जाए, फाइनाइट। तो जी एक्स को हम क्या ले लेंगे, 1/x⁻1/3, और एफ एक्स को मैंने क्या ले लिया, 1/1 प्लस एक्स के। इस तरीके से ले लिया एफ एक्स और जी एक्स को, और अब हमने क्या निकाल दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पे दिक्कत है तो मैंने निकाल दिया एफ एक्स बाई जी एक्स। सॉरी, यहाँ पे जो एफ एक्स है ये तो मेरा ये कंप्लीट है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ एक्स तो हमारे पास पूरा है, हम जी एक्स को कोई एक ऐसा नंबर ले लेंगे कि मैं एफ एक्स को पूरे जी एक्स से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। तो एफ एक्स की वैल्यू है मेरी 1/x⁻1/3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1/x⁻1/3। इससे ये कैंसिल आउट, लिमिट कहाँ पे जा रही है, 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x को 0 पुट करेंगे तो ये आ गया 1/1 प्लस 0 दैट इज 1। तो ये मेरा क्या आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया, ना तो ये नंबर 0 है ना ये नंबर मेरा इनफाइनाइट। तो कंपैरिजन टेस्ट से मेरा एफ एक्स और जी एक्स मेरा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा टुगेदर, कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या करेगा, एक साथ करेगा। अब देखो एफ एक्स मेरा क्या है, 1/x⁻1/3 बाय 1 इंटू 1 प्लस एक्स के, जी एक्स मेरा क्या है 1/x⁻1/3। ठीक है, अब देखो ये वाला इंटेग्रल मेरा लास्ट कंपैरिजन टेस्ट से ये मेरा क्या होता है, कन्वर्ज कब करता है, जब मेरा n लेस देन 1 है। अब यहाँ पे देखो ये जो जी एक्स में जो इसकी पावर है ये मेरी लेस देन 1 है, तो ये मेरा कन्वर्ज कर रहा है, तो मेरा एफ एक्स भी क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, कन्वर्जेंट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, 0 to 1 x⁻n डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इंटू dx। यहाँ पे हमें n की वैल्यू कुछ जस्टिफाई हो नहीं रखी, तो हम n के डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में काम करेंगे। तो पहला केस हम ले लेते हैं जब n मेरा 0 या 0 से बड़ा है। जब n मेरा 0 ले लिया तो ये मेरा इंटेग्रल किस में चेंज हो गया, 1/1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन 0 to 1। अब इसको ना तो 0 पे दिक्कत है ना 1 पे दिक्कत, तो ये मेरा कैसा हो गया, प्रॉपर इंटेग्रल। और प्रॉपर इंटेग्रल मेरा क्या करता है, हमेशा कन्वर्ज करता है, एन इज कन्वर्ज करता है, तो ये मेरा प्रॉपर इंटेग्रल हो गया n इज इक्वल टू 0 पे, तो ये मेरा क्या कर गया, कन्वर्ज।
अगर मैंने ले लिया n ग्रेटर देन 0, तो ये मेरा क्या आ गया 0 to 1, x की कोई भी पावर, एनी पावर, बट वो कैसी होएगी, पॉजिटिव पावर बाय 1 प्लस एक्स। अब इस इंटेग्रल को ना तो 0 पे दिक्कत है ना इसको 1 पे दिक्कत, तो सिमिलरली मेरा ये भी क्या बन गया, प्रॉपर इंटेग्रल। तो वहां से मेरा क्या आ गया, कन्वर्जेंट। तो n मोर देन इक्वल टू 0 के लिए ये मेरा क्या बन गया, प्रॉपर, हैंस इट इज कन्वर्जेंट। तो हम किसके लिए काम करेंगे, n लेस देन 0 के लिए। अब n लेस देन 0 के लिए काम करना है तो हम क्या ट्राई करेंगे, इसको x को डिनोमिनेटर में ले जाए, तो x की पावर माइनस n 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। अब ट्राई करेंगे gx को ऐसा नंबर मानना जिसको दिक्कत हो। अब देखो इस फंक्शन को कहाँ पे दिक्कत है, 0 पे दिक्कत है, क्योंकि n मेरा जो है लेस देन 0 है। n लेस देन 0 मैंने ले लिया, मान लो -1 ही ले लिया, तो डिनोमिनेटर में x की पावर आएगी तो इसको 0 पे दिक्कत होगी ही होगी। अब इसको दिक्कत कहाँ पे है, 0 पे, तो ये मेरा क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी एट 0। अब इसको 0 पे दिक्कत है इस फंक्शन को, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम gx को क्या मान लेंगे, ऐसा फंक्शन जिसको 0 पे दिक्कत होए, ताकि मैं डिवाइड करके कंपैरिजन टेस्ट लगा सकूं। तो gx को मैंने मान लिया x की पावर माइनस n, और fx मेरा क्या है, कंप्लीट 1 बाय x की पावर माइनस n इंटू 1 प्लस x। अब हम क्या निकालेंगे, fx बाय gx। अब हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाय gx। fx क्या है मेरा, 1 बाय x की पावर माइनस n इंटू 1 प्लस x, बाय में gx मेरा कितना है, 1 बाय x की पावर माइनस n, इससे ये कट गया, और लिमिट कहाँ पे जा रही है मेरी, x टेंड्स टू 0, ये आ गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय 1 प्लस x। x को मैंने जैसे ही 0 पुट कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 1, जो मेरा क्या है, कोई भी फाइनाइट नंबर है, ना तो 0 ना इनफाइनाइट। तो कंपैरिजन टेस्ट से fx और gx मेरे क्या करेंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अब मुझे कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो gx मेरा क्या था, gx था मेरा 1 बाय x की पावर माइनस n का इंटीग्रल, ठीक है। अब fx, अब gx ये मेरा x की पावर n टाइप में है। अब हमने पढ़ा था कंपैरिजन इंटीग्रल में, ये मेरा कब कन्वर्ज करता है, जब मेरा n क्या होता है, लेस देन 1। तो ऐसे ही ये मेरा कब कन्वर्ज कर जाएगा, if and only if minus n is less than 1, that is n is greater than -1 के लिए मेरा ये कन्वर्ज कर जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह देंगे, जो fx है वो भी मेरा क्या कर जाएगा, n is greater than -1 के लिए कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। अब हमने अभी देखा था n मोर देन इक्वल टू 0 के लिए भी कन्वर्ज कर रहा था, और n मोर देन -1 के लिए कन्वर्ज कर जाएगा। तो हम क्या कह देंगे, fx मेरा कन्वर्ज कर गया, ये तो कहाँ से कहाँ के लिए आया, 0 से -1 के लिए, तो n मेरा कन्वर्ज कर गया, n इज मोर देन